कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा आपका। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपने परिचय दो, मैं अवश्य ही पानी आपको पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो, मुझे जरा बताओ। पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा निरंतर चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ मुझे। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए मुझको। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, संसार में केवल दो ही हैं मेहमान, पहला मेहमान धन है और दूसरा मेहमान जो है वो है यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ कि तुम कौन हो। स्त्री बार बार यही प्रश्न कर रही थी कालिदास से। अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश हो चुके थे कालिदास। अब कालिदास बोले कि मैं सहनशील हूँ, अब आप मुझे पानी पिला दीजिए, मैं प्यास से व्याकुल हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली तो क्या है, पहली है धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती रहती है, सभी का बोझ सहती है। उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज की भंडार भर देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी वो मीठे फल ही देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ कि तुम कौन हो। बार बार यही सवाल कालिदास से स्त्री कर रही थी। कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए थे और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले। कालिदास बोले, मैं हट्टी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य है, हट्टी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केस, कितना भी काटो बारंबार बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें कि आप कौन हैं। पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम मूर्ख नहीं हो सकते हो। मूर्ख तो दो ही हैं, पहला तो राजा, जो बिना योग्यता के भी सभी पर शासन करता है, और दूसरा होता है उसका दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए हमेशा गलत बात पर ही तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। बस दो ही हैं मूर्ख। कुछ न बोल सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैरों पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्ध ने कहा, उठो वत्स, उठो वत्स। कालिदास आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता लक्ष्मी, माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, नेकी अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये सुवांग करना पड़ा। ये अति जरूरी था। कालिदास को तभी के तभी अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट खूब सारा पानी पीकर वो आगे चल पड़े। तो इसलिए सभी को ये पता होना चाहिए कि जैसे कि दोस्तों कालिदास ने किया, ऐसे कोई भी व्यक्ति कृपा करके अहंकार न करे। अहंकार आदमी को खा जाता है, अहंकार में आदमी का कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए अहंकार ना करें, बिल्कुल भी अहंकार ना करें।